माँ की कर्कश आवाज़ सुनकर सुनैना की आंख खुल गई। माँ भाभी को किसी बात के लिए डांट रही थी। मैं ही हूँ जो तुम्हारी जैसी बहू को बर्दाश्त कर रही हूँ। किसी और घर में होती तो तुम्हारा गुजारा नहीं होता। सुनैना ने जाकर देखा तो पता चला कि भाभी थोड़ी देर से जगी थी, इसलिए माँ उसे खरी खोटी सुना रही थी। भाभी जब से आई थी हरदम माँ किसी न किसी बात पर उसे नीचा दिखाती रहती थी। अगर वह जवाब दे देती तो माँ के तेवर और चढ़ जाते और दोनों में खूब बहस हो जाती। सुनैना के शादी में अब केवल 1 महीने रह गए थे, लेकिन जैसे जैसे शादी के दिन नज़दीक आ रही थी उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। वह इस बात से हमेशा चिंतित रहने लगी कि उसकी भी सास शायद माँ जैसी ही होगी तो वह कैसे ससुराल में रहेगी। उसने और भी आस पड़ोस की औरतों से सुन रखा था कि सास तो सभी की ऐसी ही होती है। फिर वो दिन आया जब सुनैना अपना मायका छोड़ ससुराल विदा हुई। विदाई के समय माँ ने उसे समझाया, देख बेटी, तू पढ़ी लिखी लड़की है, किसी के सामने डरना मत। अगर तेरी सास या ननद कुछ कहे तो तुम भी चुप मत रहना। सुनैना के आंखों के सामने सास की एक डरावनी सूरत तैर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे घर संभालेगी। जब ससुराल में पहले दिन सुबह में उसने आंख खोली तो उसने देखा उसकी छोटी ननद नेहा उसके सामने चाय की प्याली लिए खड़ी थी। नेहा प्यार से बोली, उठिए भाभी, सुबह हो गई, मैं आपके लिए चाय लाई हूँ, आप चाय पीजिए। सुनैना ने मुस्कुराते हुए चाय की प्याली ले ली। तभी उसकी सास मुस्कुराती हुई बोली, अरे तुमने अभी चाय नहीं पी है बेटी, तुम चाय पी लो और आराम करो, अभी यह घर तुम्हारे लिए नया है, नेहा तुम्हें सारे घर घुमा देगी। सुनैना को माँ की बात याद आई और फिर अपनी सास का मुस्कुराता चेहरा सामने आया। सुनैना दोपहर के समय अपने कमरे में ही बैठी थी कि तभी उसकी सास कमरे में आई। सुनैना उसे देखकर घूंघट संभालने लगी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी सास बगल में बैठ गई और प्यार से सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटी, तुम अपनी माँ को छोड़कर आई हो, इस बात का कभी दुख मत करना। यहाँ तुम्हारी दूसरी माँ मैं हूँ। तुम्हें किसी चीज़ की कमी हो या कोई तकलीफ हो तो मुझे बताना। सास की बातें सुनकर सुनैना को थोड़ी राहत मिली। उसके आंखों के सामने जो सास की खौफनाक छवि थी वो धूमिल हो रही थी। अगले दिन सुनैना किचन में थी, तभी हाथ लगने से अचार का डब्बा गिर पड़ा और सारा अचार बिखर गया। सुनैना डर गई कि आज तो जरूर डांट सुननी पड़ेगी। गिरने की आवाज़ सुनकर उसकी सास भागी हुई आई और बोली, क्या हुआ बेटी? बिखरे हुए अचार को देखकर बोली, कोई बात नहीं बेटा, मैं इसे साफ कर देती हूँ, तुम संभाल के और आराम से इधर चली आओ, ये अचार मेरी बेटी से ज़्यादा कीमती नहीं है। सुनैना बहुत खुश थी और यह बात बताने के लिए उसने अपनी माँ को फ़ोन किया। माँ, पता है आज क्या हुआ? मेरे हाथ से लगकर अचार का डिब्बा गिर गया और टूटकर बिखर गया। तभी उसकी माँ बोली, तुमने अपने तरीके से समझा दिया ना, किसी से भी दबना मत। सुनैना बोली, नहीं माँ, मेरी सास नहीं, मेरी दूसरी माँ है। उन्होंने मुझे डांटा नहीं बल्कि मुझे बेटी की तरह इतना प्यार और सम्मान दिया है कि उनमें मुझे डर नहीं, ममता दिखाई देती है। काश आप भी भाभी को अपनी बेटी समझती तो आज भैया और भाभी अलग किराए के मकान में नहीं रहते। उसके आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और फिर फ़ोन रख दिया। तभी उसकी सास ने उसे रोते हुए देखा। वह आई और सुनैना के आंसू पोंछते हुए बोली, बेटा, क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? सुनैना बोली, नहीं माँ, ये तो खुशी के आंसू है, मैं आपके जैसी सास पाके धन्य हो गई। सुनैना अब समझ गई थी कि हर सास ऐसी नहीं होती है, कुछ सास ऐसी भी होती है जो बहू को
पराई नहीं बल्कि बेटी समझती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।